नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। इस पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो है स्टूडेंट्स। और जम्मू कश्मीर में अगर इन विद्यार्थियों की बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले जेके बोस 10th क्लास समर जोन के जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर किए गए। और आज की अगर बात की जाए तो आज बोर्ड के बाहर उन तमाम स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर भारी प्रदर्शन किया। पूरी बात आपको बता दें कि उन बच्चों और उनके पेरेंट्स का कहना है कि बोर्ड ने इन बच्चों के साथ धोखा किया है। क्योंकि अगर आपको पीछे ले चलें तो आपको बता दें कि जब इन बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे उस वक्त कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने फैसला लिया था कि इन बच्चों के एग्ज़ाम्स यहीं पर रद्द कर दिए जाएंगे। यानी कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं इन बच्चों के हुए थे और बचे हुए 3 एग्ज़ाम्स में जो है कहा गया था कि इन बच्चों को मास प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए रिज़ल्ट्स की तो रिज़ल्ट में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फ़ेल कर दिया गया है। ना ही सिर्फ उन 3 सब्जेक्ट्स में जो एग्ज़ाम्स जो है नहीं लिए गए थे, बल्कि उन 2 सब्जेक्ट्स में भी जिनके एग्ज़ाम्स उन बच्चों ने दिए थे। और यहाँ पर बच्चे और पेरेंट्स जो हैं सरासर सवाल जो है वो बोर्ड पर उठा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि घर पे रहकर बच्चों ने जो है पूरी तरह से मेहनत की थी। हालांकि स्कूल नहीं लगे थे, उस तरह की मेहनत जो है बच्चे नहीं कर पाए थे, लेकिन घर पर रहकर बच्चों ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकें और उनके एग्ज़ाम्स भी अच्छी तरह से हुए थे। और दूसरी बात यहाँ पर भी ये भी कही गई कि अगर मास प्रमोशन का सपना यहाँ पर दिखाया गया था तो उसे जो है अब पूरा क्यों नहीं किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ बच्चों ने और पेरेंट्स ने बोर्ड में जो प्रदर्शन वहाँ पर उन्होंने किया है उसमें उन्होंने क्या कहा। ज़्यादा अच्छे से दिए थे, पर इन्होंने फिर भी हमें एक पेपर में फ़ेल कर दिया। और जो 3 पेपर नहीं हुए थे ये कह रहे थे हम उस पर आपको पास कर सभी बच्चों को पास करेंगे, फिर भी इन्होंने हमें उस पेपर में पास नहीं किया। उसके भी हमें इन्होंने मार्क्स नहीं दिए, एक पेपर में पास कर दिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इन्होंने किसी भी पेपर में वो पास नहीं किया है, और जो ऐसे बच्चे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं उनको इन्होंने फर्स्ट पोजीशन में लाया है। और हम हर दिन स्कूल जाते थे, ट्यूशन वगैरह हर जगह जाते थे, इन्होंने हमें फ़ेल कर दिया हर एक सब्जेक्ट में। क्यों? हमने इनसे बस इतना पूछना है। और ये अब कह रहे हैं कि हमने आपके 500 पेपर लेने हैं। अगर हमारे 5 पेपर लेंगे ना तो जो पास है ना उनके भी 5 पेपर, अगर वो तैयार है देने को हम भी तैयार है। हमने इनको मना 5 पेपर फिर से लेने हैं। क्यों ठेका लेके रखा हुआ 12 पेपर देने का? एडमिशन ले ली हुई है, स्कूल वालों ने कहा कि प्रमोट कर दिया हुआ, एडमिशन ले लो। एडमिशन फीस भी दे दी हुई है, स्कूल फीस भी दे रहे हैं, यूनिट फर्स्ट भी आना हुआ पेपर। अभी 11th की तैयारी करें बच्चे ना, पिछली तैयारी करें। निकालेंगे। अगर बात करनी है तो स्कूल में जाके करो। अगर स्कूल जाते हैं वो बोलते हैं बोर्ड में जाओ। हम जाएं तो जाएं, कौन सी साइड जाएं? क्या करें? बोलता है हमारा डिसीजन नहीं है ये। जी हमारा डिसीजन नहीं है, आप समझो क्या करना क्या नहीं करना। ये रोज कर दी सवेरे सर, ये रिक्वेस्ट है बच्चे आने चाहिए सर। जीएम या सरकार अगर रिक्वेस्ट है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना भी है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना भी है जी, लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में बच्चे पास करेंगे। तो उन तमाम स्टूडेंट्स और उन पेरेंट्स की बात जो है आपने सुनी कि क्या कुछ बातें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर बोर्ड ने इस तरह से बच्चों को जो है फ़ेल करना था तो क्यों उन्हें 10वीं के बाद 11वीं में जो है दाखिला दिया गया। जी हाँ, एक और जो है सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस निकाली गई थी कि रिज़ल्ट से पहले ही बच्चों को जो है 11वीं में प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन अब अगर रिज़ल्ट की बात की जाए तो बच्चों को जो है जिन सब्जेक्ट्स में फ़ेल किया गया है, अब वो जो बच्चे 11वीं की किताबें ख़रीद कर बैठे हैं और 11वीं में एडमिशन्स करवा कर बैठे हैं, उन बच्चों का अब क्या। पेरेंट्स का भी यही सवाल है कि जो पैसा उन्होंने उनकी फ़ी पर खर्चा है और साथ ही साथ जो किताबें ख़रीदने पर उनका जो खर्चा हुआ है उस पर अब सरकार जो है किस तरह से सामने आएगी। और बोर्ड पर जो है यहाँ पर पूरी तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बोर्ड ने बच्चों के साथ इस तरह का धोखा जो है ये क्यों किया। और साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि बच्चों का ये कहना है कि उन बच्चों को जो है टॉप करवाया गया है, यानी कि उन बच्चों के ज़्यादा अंक जो है उन्हें दिए गए हैं जो बच्चे कभी स्कूल भी नहीं आते थे। तो तमाम सवाल जो है उन बच्चों और उन पेरेंट्स की तरफ से उठाए गए हैं बोर्ड के ऊपर कि उन बच्चों ने
किस तरह से टॉप कर लिया, जो बच्चे जो है कभी स्कूल में भी नहीं आए थे। अब आगे देखना ये होगा कि जेके बोस जो है किस तरह से इन सवालों का जवाब जो है देता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन जब वो बच्चे और उनके पेरेंट्स जो है कर रहे थे तो पूरी तरह से उनकी बात तक नहीं सुनी गई और बोस ने जो है उन्हें धमकाने की कोशिश की कि आप अगर यहाँ से अभी के लिए जो है नहीं जाएंगे तो आपको पुलिस से बुलवाकर यहाँ पर धक्के मारकर आपको निकाला जाएगा। तो ये अब जो है कितनी सही है इस तरह की बात जो है सामने आना, ये देखना होगा, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ जो है जब होता है तो बच्चे जो है काफ़ी स्ट्रेस में जाते हैं। और यूथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी निराशा की बात जो है सामने आती है, क्योंकि अगर बोर्ड इस तरह से बच्चों के साथ धोखा करेगा, क्योंकि बात इस तरह से निकलकर सामने आ रही है कि जिन बच्चों को टॉप करवाया गया है वो कभी स्कूल में नहीं आए थे। तो इस तरह के बड़े सवाल जो हैं ये जेके बोर्ड पर उठाए गए हैं। अब देखना ही होगा कि किस तरह से इन सवालों का जवाब देते हुए बोर्ड जो है वो सामने आता है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।